सो 14 नंबर श्लोक से हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पिछली बार हमने देखा था, नारद मुनि बताते हैं व्यास देव को कि आप क्वालिफाइड हो। 13 नंबर श्लोक में हम देखते हैं और क्या क्या क्वालिटीज है व्यास देव के अंदर, वो हमने चर्चा की। और आज का जो श्लोक है 14 नंबर, ये श्लोक हमें बताता है कि व्यास देव ने जो लिखा, अपना जो वर्क लिखा, जिसमें उन्होंने भक्ति के अलावा कई सारी दूसरी चीजों पे जो महत्व दिया, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो 14 नंबर श्लोक में नारद मुनि कहते हैं। टेक्स्ट 14 हम पढ़ते हैं। ततो अन्यथा किंचन यद विवक्षत पृथक दृशस्तत्कृत रूप नाम भी न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतेर लभेत वाताहत नौरिवापदम। इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। प्रभु जी, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों को जो कुछ भी वर्णन किया है व्यास देव ने, वो चीजों से क्या होगा, नारद मुनि कह रहे हैं कि लोगों का जो मन है विचलित हो जाएगा। ऑलरेडी लोगों का माइंड डिस्टर्ब है और व्यास देव को बोल रहे हैं नारद मुनि के तुमने ऐसा वर्णन देके लोगों का और माइंड डिस्टर्ब कर दिया है, और इस वजह से लोगों के अंदर ये लोग वो गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो है कृष्ण भक्ति। ऑलरेडी उनका माइंड डिस्टर्ब है, उनको ऑलरेडी सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले वो माहौल में है, और शास्त्रों के अंदर तुमने उसको और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके बता दिया है, तो वो और आसक्त हो जाएंगे इंद्र तृप्ति से। तो उनका मन जो है नाव की तरफ भटकेगा, जिसको एक जैसे नाव है, उसका कोई कैप्टन नहीं और बहुत तेज हवा बह रही है और कहीं भी नाव कभी यहाँ जा रही है कभी वहां जा रही है, तो अनस्टेबल नाव है। तो उसी तरह से लोगों का मन जो है वो भी इसी प्रकार से होएगा। तो ये पॉइंट नारद मुनि कह रहे हैं। सो इसी तरह से जब हम दूसरों को, जब तक हम कृष्णा भक्ति के विषय में नहीं बताएंगे, तब तक उनका मन भी एजिटेट रहेगा, उनका मन भी डिस्टर्ब रहेगा। हम भक्त लोग क्या कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर हम उनको ज्यादा कृष्णा भक्ति बताएंगे तो शायद नहीं स्वीकारेगा, इसलिए उसको थोड़ा डाइल्यूट करके बताओ। या कोई ब्रिजिंग टॉपिक बोलते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कॉलेजेस में प्रीचिंग करते हैं तो हम सीधा ये नहीं बोलते भगवत गीता में से हम आपको ये सारी ये चीजें डिस्कस करेंगे। हम उनको ब्रिजिंग टॉपिक देते हैं। ब्रिजिंग टॉपिक मतलब कि ऐसा विषय पे हम चर्चा करते हैं जो उनको भगवत गीता से कनेक्ट कर सके। जैसे हम लोग लेते हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, पावर ऑफ हैबिट्स, फिर कंसंट्रेशन और मेडिटेशन टेक्निक्स। पर इसके अंदर हम कृष्णा भक्ति का गिफ्ट भी डाल के देते हैं। अगर हम उनको केवल माइंड कंट्रोल और स्टडी टिप्स कैसे करते हैं ये सब अगर हम उन्हें बताएंगे और कृष्णा भक्ति का एलिमेंट ऐड नहीं करेंगे, तो हम लोग उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है शुरुआत में आप डायरेक्ट कृष्णा भक्ति बोलने से वो लोग एक्सेप्ट नहीं करें, इसलिए हमें थोड़ा अच्छा पैकेजिंग बना के देना है। बट अगर हम पैकेजिंग पे ही फोकस करेंगे और उसके अंदर कंटेंट पे फोकस नहीं करेंगे, तो
वो लोगों के हार्ट को कैच नहीं कर पाएगा। तो नारद मुनि व्यास देव को यही बता रहे हैं कि आपने पैकेजिंग पे फोकस कर दिया, कंटेंट आपने दिया नहीं जो है कृष्ण भक्ति। जैसे एक भक्त एक मंदिर में प्रीचिंग करते हैं कॉलेज में, उन्होंने मुझे फोन किया कि कॉलेज में प्रीचिंग किस प्रकार से करते हैं, थोड़ा वैसे जस्ट सजेशन और गाइडेंस मांग रहे थे। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं इस कॉलेज में 3 साल से प्रचार कर रहा हूँ पर कोई डिवोटी नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे प्रीचिंग करते हैं, क्या क्या किया आपने अभी तक? तो वो ऐसा बोले कि मैंने 100 स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम किया और उसमें मैंने टीचर्स को भी इनवाइट किया था और हम लोग कॉलेज के अंदर ही प्रोग्राम करते हैं और हम लोगों के लिए अच्छा प्रसाद भी ले गए थे पैक करके, सबको एक एक प्रसाद दिया। फिर मैंने बोला अपने कंटेंट में क्या बताया हूँ? तो उन्होंने बोला हमने कंटेंट में बताया स्टडीज टिप्स, कंसंट्रेशन टेक्निक्स और मेडिटेशन के ऊपर। तो जब कंटेंट के बारे में मैंने पूछा उनसे ज्यादा डिटेल में, तो उन्होंने सिर्फ ये मटेरियल चीजें ही डिस्कस की कि कैसे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने स्टडीज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस का कुछ चीज शेयर नहीं किया। उनके मन में ये भय था अगर मैं कृष्णा भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस का कुछ बोलूंगा तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो आएंगे नहीं अगली क्लास में। तो मैं बोला इसलिए आपका प्रीचिंग नहीं हो रहा है उधर, है ना? आपने उनके साथ चीटिंग किया कृष्णा भक्ति नहीं देके, और ऑडियंस ने आपके साथ चीटिंग किया कि उन्होंने आपका खाली स्टडी टिप्स लिया और भक्त नहीं बने। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। धोखा खाने वाले लोग भी और धोखा देने वाले लोग भी। आपने कैसे धोखा दिया उनको? आपने कृष्णा भक्ति का कंटेंट नहीं दिया, और उन्होंने आपको कैसे धोखा दिया कि वो भक्त नहीं बने। सो इस तरह जब हम कृष्णा के विषय में जब लोगों को अगर हम नहीं बताएंगे तो ऑलरेडी उनका जो डिस्टर्ब माइंड है वो और डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसी ऑन द अदर हैंड अगर आप कृष्णा के विषय में बोलते हो, अगर आप कृष्णा के विषय में कुछ कहते हो लोगों से, तो हमें नरिशमेंट फील होता है, हम स्ट्रेंथ हमारा बढ़ता है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो इसलिए इनिशियल में आप कुछ ऐसे बेसिक कंटेंट दे सकते हो, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट जागृत कर सके। तो पर अगर आप उनको केवल मटेरियल कंटेंट ही दोगे विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उनका मन हमेशा विचलित रहेगा। दूसरी ओर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उनको कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी दें तो उनका माइंड जो है फ्राइड आउट नहीं हो जाए। जैसे कि एक और कॉलेज में एक भक्त गए थे, तो उन्होंने वहां पे डायरेक्ट भगवत गीता से बोलना स्टार्ट कर दिया और सीधा क्रिएशन के विषय में बोलने लगे। महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु, जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो लोग। ये ऐसे छोटे बच्चे को आप चपाती ठूस रहे हो अंदर, वो बेचारा खा नहीं पा रहा है, इस तरह का सीन हो गया था। तो हमें थोड़ा मर्सीफुल भी रहना है ना। एक भक्त थे, एक गांव में गए प्रचार करने, तो उन्होंने देखा गांव के जो लोग हैं वो लोग दारू भी पी रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं और टॉबैको भी ले रहे हैं, तम्बाकू भी खा रहे हैं, सब गलत गलत कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, शाम को वहां पे क्लास अरेंज किया और उस क्लास के अंदर उन्होंने नरकों का वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो के लास्ट सेक्शन में 28 प्रकार के नरक है कि अगर तुम ये चीज करोगे तो ये नरक प्राप्त होगा, और ये इस प्रकार से नशा करोगे तो ये नरक प्राप्त होगा। तो ये सब जो गांव वाले थे वो लोग तो सब बहुत डर गए कि इतना सारा हम गलत काम कर रहे हैं और हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे फिर कोई आया ही नहीं। तो ये भक्त को हमने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों दिया?
तो उस भक्त ने ऐसा बोला कि ये सब लोग गलत कार्य कर रहे थे प्रभु जी। मैंने सोचा कि इनको नरकों का वर्णन देंगे तो इनका गलत कार्य बंद हो जाएगा, तब वो भक्ति स्वीकारेंगे। तो इस तरह से हमें शास्त्रों को मैच्योरली प्रेजेंट करना आना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वे में भी नहीं बोलना है और एकदम डाइल्यूट करके भी नहीं बोलना है, मैच्योर वे से उसको प्रेजेंट करना है। एक्चुअली शास्त्र क्या है, हमारे जो शास्त्र है वो एक लव लेटर है जो कृष्णा ने सभी जीवों के लिए लिखा है। तो उसी तरह हमें शास्त्र जो है इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि वो लोगों के अंदर कृष्णा के प्रति प्रेम जागरूक कर सके। शास्त्र जो है लव लेटर है, कृष्णा के लिखे हैं हम सबके लिए। तो हमें इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि दे फॉल इन लव विद कृष्णा, तब आप सक्सेसफुल प्रीचर हो। लोग आपके प्रीचिंग से लोग इंस्पायर्ड होने चाहिए और बोलने चाहिए कि मैं अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित करना चाहता हूँ, अपना धन, अपना मन, अपना शरीर, अपना इंटेलिजेंस, प्लीज मुझे कृष्णा की सेवा में जोड़िए। इस तरह से अगर आप ऑडियंस डेवलप कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल प्रीचर हैं। और कुछ प्रीचर कैसे होते हैं, वो बहुत ज्ञानी टाइप के होते हैं कि वो ऐसे लोग को जोड़ते हैं जिनको सब फिलॉसफी पता होगी, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, पर ये लोग प्रैक्टिकल सेवा नहीं करेंगे। उनको बोले कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप मंदिर में कुछ सेवा करो, आप कुछ कुकिंग करो, वो मना कर देते हैं। तो ये इस टाइप के हमें डिवोटीज नहीं बनाने हैं। हमें प्रैक्टिकल जो डिवोशनल सर्विस कर सके, जो कृष्णा के लिए कुछ लाइफ डेडिकेट कर सके, कृष्णा की प्रैक्टिकल सर्विस कर सके, वो वैसे डिवोटी हम तब बना सकते हैं जब हम पहले खुद श्रीमद् भागवतम को अच्छे से पढ़ेंगे और एज इट इज नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करेंगे ना। सो परपोर्ट में कुछ बताते हैं। यस रूप, पढ़िए हाईलाइट। श्री नारद देव वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। यस, यहाँ से पढ़िए। उसमें इसलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। तो थोड़ा सा भी व्यासदेव ने डाइल्यूट करके दे दिया और उस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा डेविएशन हो गया। तो सोचिए थोड़ा सा डेविएशन किया व्यासदेव ने और इतना बड़ा उपद्रव हो गया, हैवोक हो गया। और तो सोचिए वो लोग जो कृष्णा के बिना जो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए उनके विचारों में कितना सारा डेविएशन और डिस्ट्रैक्शन आता होगा। व्यासदेव ने दूसरा चीज क्या किया कि उन्होंने देवी देवताओं की वर्शिप को भी इंट्रोड्यूस किया अच्छे से। तो डेमीगॉड वर्शिप जो होते हैं वो लोग उसमें क्या, जो वर्शिपर होता है, जो उपासक होता है, वो देवताओं को कोई मटेरियल चीज देता है और देवता सामने उनको मटेरियल गिफ्ट देते हैं। पर जब कोई व्यक्ति कृष्णा का डिवोटी बनता है, भले उस व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, तो कृष्णा क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को इस तरह से वरदान देते हैं कि वो दोबारा भौतिक इच्छा प्रकट नहीं करेगा। ये यूनिकनेस है कृष्णा भक्ति की, कि कृष्णा अपने डिवोटीज को पर्सनली केयर करते हैं। देवी देवता लोग अपने उपासकों को, अपने भक्तों को पर्सनल केयर नहीं करते हैं, वो एक ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। बट कृष्णा यहाँ पे 1-to-1 पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। भगवान अपने भक्त
जो भी उनके पास आता है उनको वो शुद्ध भक्ति देते हैं, भले उनकी इच्छा नहीं है उस शुद्ध भक्ति करने की, फिर भी वो उनको देते हैं। हम में से जब लोग कृष्णा भक्ति से जुड़े थे तो ये इच्छा से नहीं जुड़े थे कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, बट फिर भी कृष्णा उस जीव को शुद्ध भक्ति दे देते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा ये सोचते हैं कि अरे इस व्यक्ति ने मुझे चुना है, ये मेरे पास आया है, तो मैं उसको सबसे बेस्ट देना चाहूंगा। मैं उनको उसको एकदम लो क्लास कमोडिटी नहीं देनी है, मुझे जो मेरे पास जो सबसे बेस्ट है वो मैं देना चाहता हूँ। अगर उसको अच्छा लगेगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से कृष्णा डील करते हैं। हम भले मटेरियल डिजायर्स के साथ जाएं कृष्णा के पास, पर वो हमें प्योरीफाई करते हैं। पर डेमीगॉड्स हमें प्योरीफाई नहीं करते, वो हमारी मटेरियल डिजायर्स को पूरी करते हैं और हम और इंटेंगल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे परपोर्ट में प्रभुपाद ये लिखते हैं कि डेमीगॉड वर्शिप जो व्यासदेव, जो देवी देवताओं की उपासना जो व्यासदेव ने इसके अंदर डाली, उस वजह से क्या हुआ, इतने सारे देवी देवताएं हैं तो लोगों का जो फोकस है कि केवल एक कृष्णा के ऊपर हमें ध्यान देना है, वो गोल से पथभ्रष्ट कर दिया पूरा। तो जिस तरह से नाव अलग अलग दिशाओं में जाती है, ऐसे एक जीवात्मा ये इच्छा पूरी करने के लिए ये देवता के पास जाएगा, ये इच्छा पूरी करने के लिए वो देवता के पास जाएगा, हर एक पर्टिकुलर इच्छा के लिए एक पर्टिकुलर देवता के पास वो जाता है। तो इस तरह से नाव जो है जैसे हवा में बह गई है इधर उधर, ऐसा व्यासदेव ने कर दिया। So the diverted mind of pantheist can never reach the perfection of self-realization due to disturbed condition of the selection of object. Yeah. So text 15 पढ़ते हैं आगे। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमा यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जना। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों को की भी परवाह नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सामान्य लोगों में भोग करने की नेचुरल टेंडेंसी होती है, एंजॉय करने की नेचुरल टेंडेंसी होती है, और तुमने मतलब व्यासदेव को बोल रहे नारद मुनि कि तुमने धर्म के नाम पर उस चीज को बढ़ावा कर दिया है, धर्म के नाम पे लोग भोग कर रहे हैं और ये अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है, कंडेम्ड और अनरीजनेबल है, और तुम्हें वो मार्गदर्शक समझ के तुम्हारे उपदेशों को लोग स्वीकारेंगे और धर्म के नाम पर सारे गलत कार्य करेंगे, ऐसा नारद मुनि बोल रहे हैं इसके अंदर। इसमें पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है, अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। तो व्यासदेव ने एक्चुअली क्या किया, इसमें और भी आगे बताते नारद मुनि कि धर्म जो है इस तरह से इंट्रोड्यूस किया ताकि लोग इंद्रिय भोग करें। जैसे लोग दुर्गा की, उसमें बताया दुर्गा की पूजा करो तभी आप मांस को खा सकते हो, और फिर लोग ये बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं। उनके यहाँ जो मांस बेचने वाला जो दुकान होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, वहां पे भी दुर्गा या काली का फोटो रखते हैं और उनको ऐसा, और ये बताते हैं कि हम जो भी खाते हैं काली माता को अर्पण करके खाते हैं। तो धर्म के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो हमारे जो शास्त्र है वो कभी भी बद्ध जीवात्मा को भोग करने के लिए नहीं कहेंगे, कभी भी कहीं रेकमेंड नहीं किया है। बट फिर भी
कई सारे शास्त्रों में ऐसा बताया कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप मांस खा सकते हो या नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हो। पर वो क्या है, उन्होंने बहुत सारे रेगुलेशंस डाले, रेगुलेशंस बहुत सारे कंडीशंस डाली कि ये एक अमावस्या में ही और इस दिन पे इस प्रकार से, सप्ताह में सॉरी महीने में एक ही दिन, इस प्रकार से उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं ताकि धीरे 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 वो उस सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी को नील कर दे, जीरो कर दे और उससे पूरा डिटैच्ड हो जाए। तो इस तरह से कंडीशन डाली है बहुत सारी कि ठीक है आपको मांस खाना है तो स्लॉटर हाउस मत खोलो, बट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो तो अब आप खा सकते हो। तो रेगुलेशन डाला गया है। तो अब ये रेगुलेशन क्यों डाला गया, रेगुलेशन डालने का मीनिंग क्या है? जैसे एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने, अभी जैसे गुजरात की तो बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। गुजरात में तो जो अल्कोहल है, लिकर है, पूरा बैन है, पर बाकी स्टेट में कैसा है कि गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड लिकर शॉप खोले हैं। क्यों खोले? क्योंकि अगर गवर्नमेंट खुद जनता को लिकर नहीं देगी, अल्कोहल नहीं देगी, तो जनता क्या करेगी? देसी दारू बना देगी, है ना। गांव में जैसे लोग बनाते हैं, अंगूर से बहुत सारे देसी दारू बनाते हैं, और वो इतना हार्मफुल होता है कि उससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि वो इतना हार्मफुल चीज अगर वो लेंगे, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है और उससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है वो देसी दारू जो है वो आप मत पियो, हम आपको ऑथराइज्ड लिकर शॉप आपको अलाउ करते हैं और उसमें से आप लीजिए। एटलीस्ट लोग मरेंगे नहीं, वो जो गवर्नमेंट जो सप्लाई देगी उसमें एटलीस्ट मरेंगे। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है लिकर शॉप खोलने का? कि लोगों की जान एटलीस्ट बची रहे। उसी तरह शास्त्र जो है, अगर शास्त्र ये बताते हैं कि अगर आप नास्तिक रहेंगे, अगर आप पूरा जीवन इंद्र तृप्ति करेंगे तो आपका पतन हो जाएगा। तो इसलिए व्यासदेव ने क्या सोचा कि मैं धर्म को इंट्रोड्यूस करता हूँ पर थोड़ा थोड़ा साइंस ग्रेटिफिकेशन भी उसमें डाल देता हूँ। तो लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा मैं धार्मिक भी बन सकता हूँ और अपना इंद्र तृप्ति का कार्यक्रम भी कर सकता हूँ, दोनों चीज अलाउड है। तो इस तरह से व्यासदेव ने इस तरह से प्लानिंग बनाया था कि उनको अगर सिर्फ मैं धार्मिक क्रिया ही बताऊंगा, इंद्र तृप्ति करने के लिए बंद कर दूंगा, तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो व्यासदेव ने दोनों चीज को थोड़ा कंबाइन कर दिया, और लोगों को ये भी लगता है कि मैं थोड़ा धार्मिक रहूंगा तो मेरा रेपुटेशन भी बढ़ेगा, लोगों को दिखाने में अच्छा लगता है कि मैं धार्मिक भी हूँ। बट हमारे जैसे और आपके जैसे भक्त जो है, जो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उन्हें इंद्र तृप्ति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कृष्णा भक्ति में आने के बाद आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने 4 साल से चाय कॉफी नहीं पी है, मैं इस देवी को भोग लगा के मैं चाय पी सकता हूँ, या मैं दुर्गा पार्टी में जाके नॉनवेज खा सकता हूँ कि नहीं। अभी हम इस स्तर पर है कि हमें इसको 100% जीरो कर देना है। सो रेगुलेशन डालने का पर्पस ये है कि हमारी इंद्रियां धीरे 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 कंट्रोल में आ जाती है। कृष्णा भक्ति में आप 2 चीज हमें करनी चाहिए, एक हमारा जो आहार निद्रा भय मैथुन जो है उसको रेगुलेट करें, और दूसरा कृष्णा को प्राप्त करने की इच्छा को डेवलप करें। we should regulate our eating, sleeping, recreation activities, and we should develop the desire to attain Krishna. ये दोनों चीज जब आप कंबाइन करेंगे तब हम अपने इंद्रियों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों से हम विचलित नहीं होंगे, हमें एम्पावरमेंट मिलेगा इंद्रियों को कंट्रोल करने का, क्योंकि हम ये 2 चीज कर रहे हैं। क्या? एक ईटिंग स्लीपिंग आहार निद्रा पे पूरा कंट्रोल ला रहे हैं जो कि गुरु की आज्ञा है,
और दूसरा कृष्णा को प्राप्त करने की डिजायर को डेवलप कर रहे हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करते हैं। सो जैसे हम प्रीचिंग में भी ऐसे ही करते हैं, जैसे हम जब नए लड़कों को प्रीच करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? उनको स्टडी टिप्स कुछ देते हैं, उनको अच्छा प्रसाद देते हैं, उनको बाहर कैंप्स में ले जाते हैं, वृंदावन, हरिद्वार, द्वारका, ये सब कैंप्स में ले जाते हैं। और साथ साथ उनको पैरेलली कृष्णा कॉन्शियस चीजें भी देते हैं। भगवत गीता से या प्रभुपाद के स्मॉल बुक से कुछ डिस्कस करते हैं, क्लासेस करते हैं, चैंटिंग उनको करवाते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं और एसोसिएशन में आप रहिए, और धीरे धीरे उनके राउंड्स बढ़ाते हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भी उनको स्पिरिचुअल एक्टिविटी, धार्मिक एक्टिविटी दे रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन, बहुत डिलीशियस प्रसाद देंगे उनको, उनके स्टडीज और एग्जाम में उनको थोड़ी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से ग्रेजुअली वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रभुपाद के परपोर्ट जो है उसमें एक पॉइंट है, हाँ ये पढ़िए। श्रील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप है, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन से जकड़े हुए हैं। सो व्यासदेव ने इंद्रिय भोग का प्रोत्साहन दिया है जो कि लोग छोड़ना ही नहीं चाहते। ये पॉइंट इसमें प्रभुपाद पूरा, और फिर उसके बाद जो नॉन वेज फूड है, मांस भक्षी लोग जो है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो पूरा परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। मेन है इसमें लास्ट के 2 पैराग्राफ, जिसमें महाभारत का प्रभुपाद उल्लेख करते हैं। यस, तो यहाँ से पढ़िए। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के इस चरम उद्देश्य के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव जी की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना है। किसी विशेष सो नारद महाभारत जो व्यासदेव ने लिखा, उसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि उसके अंदर पॉलिटिक्स भी डाली, इकोनॉमिक्स भी है, फिलैंथ्रोपिकल वर्क भी है, जैसा लिखते हैं प्रभुपाद इसके अंदर। और दूसरा, उसके अंदर दिव्य संदेश भी है, ट्रांसेंडेंटल मैसेज। सो नारद मुनि बोल रहे व्यासदेव को, तुमने जो ट्रांसेंडेंटल मैसेज है, दिव्य संदेश है, उस पर फोकस नहीं किया है, बट ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें ज्यादा महाभारत में तुमने एम्फेसिस कर दिया है। कृष्णा को जस्ट कुछ ही जगह पे ही तुमने डिस्क्राइब किया है ना, बाकी बहुत सारा मसाला तुमने उसके अंदर डाला है ना? और किसने किस तरह से राज्य को, क्या पॉलिटिक्स हुआ, क्या चीजें हुई, यही सब चीजें महाभारत लोग क्यों एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें सब ये ड्रामा देखने में बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि कौन विलियन है और किसने किस तरह से किसको कैसे फंसाया और आगे क्या क्लाइमेक्स हुआ।
कृष्णा का वर्णन बहुत कम किया है। हालांकि भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण भाग है महाभारत का, बट उस पे ज्यादा एम्फेसिस दिया नहीं आपने, बाकी सब चीजों पे आपने एम्फेसिस दे दिया। हम भी कई बार प्रीचिंग करते हैं तो उसके अंदर मसाला बहुत डालते हैं, पर कृष्णा भक्ति का बहुत कम प्रचार। हमारे कितने सारे आप इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे प्रीचर्स हैं अभी जो आपको बहुत मिल जाएंगे, जो कृष्णा भक्ति सिर्फ दिखाते हैं, बट उनका जो कंटेंट होता है वो पूरा मटेरियलिस्टिक होता है। तो ऐसे लोग कुछ ज्यादा लाभ नहीं कर पाएंगे प्रजा को। रादर वो लोग एंकरेज कर रहे हैं कि कृष्णा भक्त जो होता है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर सकता है। तो ऐसे कई सारे प्रीचर्स है, सो कॉल्ड प्रीचर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्रसाद खा रहे हैं, उसमें प्लेट भर के आपने पापड़ लिया है, पर दाल चावल सब्जी इतना ही है खाली, पर 90% पापड़ है और 10% खाली दाल चावल सब्जी है, तो आपका पेट उससे नहीं भरेगा, आपको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। सो इसी तरह अगर आप नॉन डिवोशनल कंटेंट ज्यादा दे रहे हैं और डिवोशनल कंटेंट कम दे रहे हैं, तो ना आपका कुछ लाभ होगा, ना जो सुन रहे हैं उनका कुछ लाभ होगा। इसी पॉइंट को प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में उदाहरण देते हैं, एक डॉक्टर का और एक पेशेंट। पढ़िए। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। तो जैसे डॉक्टर है, जैसे पेशेंट आके बोलता है कि मुझे डायबिटीज है, तो डॉक्टर बोलता है कि ये दवाई लो और कोई स्वीट नहीं खाना है। पेशेंट बहुत रिक्वेस्ट करे कि सर मेरे को खाली जलेबी खाने दे सकते हैं, तो ये डॉक्टर ऐसा सोचने लगे अगर मैंने उसको मना कर दिया तो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा, इसकी तो बहुत इच्छा है खाने की। अगर डॉक्टर ऐसा सोचने लगे और बोले ठीक है आप थोड़ा बहुत खाइएगा, ज्यादा मत खाइएगा, तो ये पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर ने ये पेशेंट क्या कैसे लेगा उस चीज को, डॉक्टर ने बोल दिया यस जलेबी खा सकते हैं, ऐसा सोचेगा पेशेंट, तो वो दवाई भी लेगा और रोज जलेबी भी खाएगा। फिर एक हफ्ते बाद फिर से डॉक्टर क्या हो जाएगा, तो उसका डायबिटीज और बढ़ जाता है, और फिर क्या बोलता है वो कि डॉक्टर आपने कैसी दवाई दी है, इससे मेरी डायबिटीज और बढ़ गई है। तो वो डॉक्टर और घबरा जाता है, अरे, तो डॉक्टर पूछता है कि आपने कब लेते थे मेडिसिन, तो उसने बोला ये मेडिसिन लेता हूँ। और खाने में क्या खाते हैं, बोला मैं ये खाता हूँ। कुछ मीठा खाया था, बोले हाँ मैं जलेबी खाता हूँ। सो पूछा कितनी जलेबी खाते हैं, बोले रोज मैं 2 जलेबी खाता हूँ। बोले डॉक्टर आपने ही बोला था रोज 2 जलेबी खाना। तो इस तरह जो इसमें लिखे ना, लेकिन जो दक्ष चिकित्सक है वो कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देगा। जो एक्सपर्ट फिजिशियन है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा पेशेंट के साथ, उसको कोई भी ऐसी चीज खाने नहीं देगा जिससे उसकी बीमारी और बढ़े। उसी तरह प्रीचर को भी इस तरह से प्रीच करना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कृष्णा के प्रति अटैचमेंट बढ़े और मटेरियल वर्ल्ड के प्रति अटैचमेंट कम हो। अगर प्रीचर ये सोचने लग जाए अगर मैं ज्यादा उसको अगर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बोल दिया तो फिर ये तो चर्च छोड़ के चला जाएगा, तो वो व्यक्ति, वो जो प्रीचर है वो कृष्णा, लोगों को कृष्णा से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें ग्रेजुअली हमारी जो ऑडियंस है उसको इस प्रकार से तैयार करना है कि हम उनको रियल संदेश, रियल मैसेज दे सकें जो डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस हो और लोगों को कृष्णा से डायरेक्ट कनेक्ट कर सके। तो ये पॉइंट है जो कि व्यासदेव ने अपने लिटरेचर में लिखा नहीं। टेक्स्ट 16 विचक्षणो अस्यार्थी वेदितुं विभोर अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैः अनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति
इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। सो यहाँ पे नारद मुनि उनको फर्दर बोल रहे हैं कि भगवान जो है, सब लोग भगवान को नहीं समझ सकते। तो जो लोग भगवान को नहीं समझ सकते, उन्हें तुम अलग अलग वे से कुछ ऐसा वर्णन करो ताकि वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लग सके। ये पॉइंट बताया। सो यहाँ पे प्रभुपाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखते हैं परपोर्ट के अंदर। Latest actually incarnation of God. यस ये यहाँ से पढ़िए। चूंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्रमशः भाव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। भक्तिमय गतिशील सेवा प्रक्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकवादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने में कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकवादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस इसमें बताया ना कि भक्ति जो है पॉइंट इसमें मैं पढ़ता हूँ। डिवोशनल सर्विस इज डायनामिक एक्टिविटी एंड एक्सपर्ट डिवोटीज कैन फाइंड आउट कॉम्पिटेंट मीन्स टू इंजेक्ट इट इनटू द डल ब्रेन्स ऑफ मटीरियलिस्टिक पॉपुलेशन। कि जो भक्ति जो है वो बहुत ही डायनामिक चीज है, बहुत ही स्टैटिक चीज नहीं है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो अलग अलग तरीके खोजते हैं कि किस तरह से भक्ति का ये दिव्य ज्ञान लोगों के दिमाग के अंदर, लोगों के हृदय में इसको डाला जाए। जैसे प्रभुपाद ने बहुत सारे अलग अलग तरीके इन्वेंट किए कि किस तरह से लोगों को कृष्ण से कनेक्ट किया जाए। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कि खाली लेक्चर दिया और लोग आए सुन रहे हैं, जो भक्त बना बना, जो नहीं बना वो आउट। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद को पता था कि सब लोग लेक्चर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने अलग अलग तरीके निकाले। जैसे प्रभुपाद ने म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया कि जिसको गिटार आता है वो गिटार बजाए, जिसको फ्लूट हारमोनियम आता है वो हारमोनियम बजाए, बट कृष्णा के भजन गाए या कीर्तन करें। प्रभुपाद के ने जितने जो लोग आते थे उनकी स्किल्स को भगवान की सेवा में लगाई। जैसे उनके एक शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु, वो कारपेंटर थे, तो उनको बोला कि तुम भगवान के लिए रथ बनाओ, रथ यात्रा करेंगे। और किसी के पास स्किल थी पेंटिंग की, तो बोला कि आप कृष्णा की पेंटिंग बनाओ। और किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया, किसी को बुक प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में लगाया, किसी को बुक एडिटिंग में लगाया, किसी को टाइपिंग में लगाया, किसी को लाइफ मेंबर प्रोग्राम्स प्रभुपाद ने स्टार्ट किया। तो प्रभुपाद जो थे एकदम एक्सपर्ट थे, हर व्यक्ति को एंगेज करके कृष्णा की सेवा में लगा के कृष्णा से कनेक्ट करके। एक होता है टीचर और एक होता है प्रीचर। टीचर क्या करता है, वो शास्त्र का ज्ञान देता है और फिर छोड़ देता है। पर प्रीचर क्या करता है, वो शास्त्र का ज्ञान देता है
और जो लोग हैं उनको प्रैक्टिकली सिखाता है कि इस ज्ञान को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, उनका फॉलो अप लेता है और उनको जो भी समस्या आती है वो सॉल्व करता है। सो प्रभुपाद के पास ये गुण था कि हर एक व्यक्ति को वो सेवा में लगा सकते थे उनके कार्य के अनुसार। सो यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि हमें कि आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि लोग धीरे धीरे कृष्णा से कनेक्ट हो सके, और इस तरह से वेज एंड मीन प्रभुपाद परपोर्ट में ये बताते कि चैतन्य महाप्रभु और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस चीज में एक्सपर्ट थे कि लोगों को कनेक्ट कर सके, और देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें अपने टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करते रहने चाहिए, अलग अलग वेज एंड टेक्निक्स, ताकि लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ सके। जैसे अभी पैंडेमिक आ गया तो लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लोग मंदिर नहीं आ सकते, तो एक अलग परिस्थिति, अलग समय आ गया, तो यहाँ पे अगर हम पंडाल बना के लोगों को इकट्ठा करेंगे तो कोई नहीं आएगा। तो डिवोटीज ने अलग अलग वेज और मीन्स बनाए। तो उन्होंने क्या किया, जूम, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह से ऑनलाइन प्रमोशन किया। अभी हम ऐसा सोचने में थे, अरे चैतन्य महाप्रभु तो कभी इंटरनेट और ये व्हाट्सएप ये सब कभी यूज नहीं करते थे। उस समय देश काल परिस्थिति अलग थी, अभी देश काल परिस्थिति अलग है। सो जो भक्त होता है वो हर देश काल परिस्थिति में इस तरह से लोगों को कृष्ण भक्ति बांटते हैं कि अलग अलग तकनीकें, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं लोगों को समहाउ कृष्ण से कनेक्ट करने, और यही कार्य होता है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का, कि हर समय में कोई ना कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ सके अलग अलग तरीके से। 17 नंबर के श्लोक में नारद मुनि समझाते हैं कि भक्ति एक इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे आज सुबह हमने गीता क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसका कभी नाश नहीं होता है, ना में भक्त्या प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता है, उसका कभी दुर्गति नहीं होता है, उसका कोई लॉस नहीं है। यही चीज नारद मुनि 17 नंबर श्लोक में रिपीट करते हैं। 17, 18, 19 तीन श्लोकों में वो रिपीट करते हैं यही पॉइंट। सो ये 3 श्लोक हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अलग पूरा सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। सो यस, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? Yes, Mukesh Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 16वें नंबर का जो श्लोक है उसमें शुरुआत में ही प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। तो मतलब प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों, किसके लिए ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि क्यों आप लिखा कि बहुत कठिन विषय है भगवान के दिव्य? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अगली लाइन पढ़ी जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि लोग जो है भौतिक चीजों से इतने आसक्त हो चुके हैं कि वो भगवान के विषय को नहीं समझ सकते, भौतिक वस्तुओं से बहुत आसक्त है, और इसलिए जनरली मतलब 90%, 95% पॉपुलेशन जो है वो भगवान के ज्ञान को नहीं, ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझ सकती। तो इसलिए प्रभु जी हम लोग तो भौतिक जगत में रहते हैं। जी बोलिए बोलिए। तो थोड़े से भौतिक कलमश से तो आच्छादित रहे। मेरा कहने का अर्थ ये था कि हम लोग कुछ ना कुछ भौतिक कलमश से मतलब आच्छादित रहते ही हैं, कुछ ना कुछ चलता ही है। तो इसका अर्थ ऐसा है कि काफी कठिन रहेगा मतलब भगवान के स्वभाव को समझना। यस, कठिन,
इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि आप 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, भगवान को भोग लगा के खाइए। इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो भौतिक कलमश है, भौतिक मटेरियल इम्प्योरिटीज है, वो सब निकल जाएगी। और जब फिर हम शुद्ध हो जाएंगे तभी हम भगवान के ज्ञान को समझ पाएंगे। भगवान को समझने यानी कि के लिए पहले पहले हमें शुद्धिकरण शुद्ध होना पड़ेगा। यस जी जी प्रभु जी। ओके यस ठीक है प्रभु जी। यस ओपी गुप्ता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अगर अपने किसी को चैंटिंग के बारे में अगर हम किसी को बताएं तो उस स्टार्टिंग में उस पर्सन को कुछ पता नहीं है, तो अपने ब्रिजिंग टॉपिक्स में उस क्या बता सकते हैं और किस प्रकार मैच्योरली भक्ति भी ऐड कर सकते हैं? तो शुरुआत में हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि जप करने के क्या लाभ है। अगर हम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उससे हमारा कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होता है, हमारी याद शक्ति बढ़ती है, मन शांत रहता है और बुरी आदतों से मुक्ति होती है, हमारा माइंड कंट्रोल हो जाता है, हमारे सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये बोलने के बाद उनको चैंटिंग भी करवाना चाहिए। ये नहीं कि केवल हम भौतिक गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं पर उनको जप करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, या फॉलोअप में आप उनको चैंटिंग के विषय में नहीं पूछ रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें उनको चैंटिंग करवाना है और धीरे धीरे वो चैंटिंग करेंगे तब उनका एक्चुअल में हृदय शुद्ध होगा, प्योरिफिकेशन होगा, तब हमारी बातों को वो सीरियसली लेंगे। अगर आप केवल लेक्चर दे रहे हो पर उनसे चैंटिंग नहीं करवा रहे हो, वो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका लेक्चर उनके हृदय को परिवर्तन नहीं करेगा। हम उनको जब चैंटिंग करवाते हैं तो जो भगवान का जो नाम है वो उनके हृदय को तैयार करता है कि भक्त के उपदेश को वो स्वीकार कर सके। तो जैसे प्रभु जी आपने बताया कि अपने ब्रिजिंग टॉपिक तो बताना ही है, लेकिन साथ में फिर हमको भक्ति को भी प्लग इन करना है। तो अभी इस टॉपिक में चलो अभी हमने सारा मटेरियल बेनिफिट बता दिया, लेकिन अभी भक्ति का भी तो टॉपिक उनको कुछ बताना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इसलिए जैसे हमने यूथ प्रीचिंग में कैसे सिस्टम बनाया कि पहले हम पाथ ऑफ परफेक्शन कोर्स करते हैं, उसके बाद एमएमसी करते हैं और फिर पॉजिटिव थिंकर कोर्स करते हैं, फिर प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हर एक लेवल पे कृष्णा कॉन्शियसनेस का डोज जो है कॉन्सेंट्रेटेड होते जाता है, कृष्णा भक्ति का जो फिलॉसफी है वो कंडेंस्ड होते जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे सिस्टमैटिक वे से जब उनको एक्सप्लेन करेंगे तो वो डाइजेस्ट भी कर पाएंगे और रेलिश भी कर पाएंगे, दोनों चीजें। लेवल वाइज प्रीचिंग इस तरह से। और प्रभु जी एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अभी मेरे मतलब कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि वो भगवत गीता रेगुलरली पढ़ रहे हैं प्रभु, तो उनके जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में बहुत उनको हाई डोज ना मिल जाए उसका भी ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे चीजों को। तो लेकिन अगर उनके जैसे क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कर रहे हैं और क्वेश्चंस आते हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु वगैरह टॉपिक में, तो उनको वो क्वेश्चन को हमको आंसर देना चाहिए, आंसर करना चाहिए, क्योंकि वो सामने से पूछ रहे हैं, सामने से पूछ रहे हैं। लेकिन फिर अगर हम आंसर देंगे और इतना डिटेल में बताएंगे तो वो तो समझ पाएंगे। हमें मैच्योर इतना होना चाहिए कि हम जो भी सामने व्यक्ति आता है उसकी सिचुएशन पूरी हमें पता होनी चाहिए कि वो जो व्यक्ति है अगर मैं उसको इतना डोज दूंगा तो क्या होगा, और अगर लो डोज दूंगा तो क्या होगा, हाई डोज दूंगा तो क्या होगा। उस व्यक्ति के विषय में पता होना चाहिए कि उसके घर में लोग सपोर्टिव है कि नहीं, वो कौन सी क्या वो पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीजें देख के हमें उसको आंसर देना चाहिए। दो व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोनों की परिस्थिति अलग है, तो एक को मैं थोड़ा हाई डोज दूंगा, एक को मैं थोड़ा लो डोज दूंगा, एक को मैं थोड़ा मीडियम डोज दूंगा। प्रिंसिपल सेम होगा, अंदर की डिटेल्स थोड़ी चेंज हो जाएगी।
तो वो प्रीचर जो होता है वो मैच्योर इनफ होना चाहिए। जैसे 2 लड़के आए थे मेरे पास, दोनों ने यही पूछा कि ओनियन गार्लिक के विषय में मुझे पूछा उन्होंने। तो मैंने एक को बोला ठीक है आप खाइए, अभी कंटिन्यू मत कीजिए, पर दूसरे को मैंने बोला एकदम स्टॉप कर दो, अभी से बंद कर दो, क्योंकि दोनों की परिस्थिति अलग अलग थी। और एक जो पहला व्यक्ति था वो अपने घर पे रहता था, उसके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, दूसरा व्यक्ति था वो पीजी में रहता था, पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है। तो दोनों की परिस्थिति अलग अलग है, इसलिए दोनों का आंसर्स मैंने अलग अलग दिए। तो वो मैच्योरिटी और बोल्डनेस, सेंसिटिविटी को देख के हमें डिसीजन लेना होता है, और वो प्रैक्टिस से आता है धीरे धीरे। मतलब इन शॉर्ट हमको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। जैसे अभी इसमें प्रभुपाद जी ने एग्जांपल दिया है कि जो परफेक्ट डॉक्टर होगा वो कभी पेशेंट को छूट भी नहीं देगा। लेकिन जितना उसकी देश काल परिस्थिति उसके हिसाब से उसको उतना ही लर्निंग। लेकिन प्रभु जी ये सब मतलब ठीक है, मैं ऐसा समझ तो गया, लेकिन पॉइंट ये है कि फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर एक एक फैक्टर देखने लगते हैं, फैमिली पे वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, सारी चीजें, तो फिर हम उतना हमारा ज्यादा। मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो हमेशा हमसे कनेक्टेड रहे, जुड़ा रहे और कृष्णा भक्ति छोड़ के नहीं जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये उद्देश्य है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके ये बेसिक है। ये फॉलो करने के लिए क्या अभी बोलना चाहिए वो हमें सोचना है। यस प्रभु जी, क्लियर क्लियर। हम्म, कनेक्शन नॉट परफेक्शन। हाँ, कनेक्शन देखना चाहिए पहले। कनेक्टेड रहेगा तो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा। ओके ओके। और हम परफेक्शन के चक्कर में कनेक्शन खो बैठते हैं फिर हाई डोज देके। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? ओके।